हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं उन सबको हृदय से आभारी कहती हूँ। और कल मैं एक शॉर्ट्स पर वीडियो देख रही थी, तो एक सर हैं, वो बोल रहे थे कि जो मेरे कर्मचारी हैं मेरी वजह से यहाँ पर, मतलब कुछ इस तरह से वो कह रहे थे कि जैसे कि कर्मचारी सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो शायद वो किसी फैक्ट्री के मालिक होंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी कर्मचारी होते हैं ना, वो किसी भी मालिक के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। वो मालिक का काम करते हैं, मालिक उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं। तो ना तो वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, ना ही उनसे डरते दबते हैं। और मुझे नहीं पता था कि आपकी फैक्ट्री है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो मेरे घर वालों ने भी कर्मचारी के लिए आपके घर पे मुझे शायद अपॉइंट किया था। लेकिन आप लोगों आपको शायद कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी की जो लड़की एम्प्लॉय वगैरह पसंद आए होंगे, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ा कि मुझे रिजेक्ट किया या क्या, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं ना, वो हमेशा ऑनेस्ट होते हैं। वो चाहे उनकी फैक्ट्री में काम करें या उनके यहाँ पर रहें ना रहें, लेकिन ना उनके साथ ना कभी भी ना तो चीटिंग करते हैं और ना ही उनका फ़ायदा उठाते हैं किसी भी तरह से। तो ये कहना तो गलत है कि मेरे कर्मचारी जो कुछ भी हैं मेरी वजह से हैं और आगे भी मेरी वजह से ही जाएंगे। तो मैं ये बता दूं कि यदि आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा कुछ किया है कि चीटिंग करी है, कि कभी आपके जो है मैं कुछ घर से लेकर के गई हूँ, चाहे वो साड़ी हो या फिर लिपस्टिक हो या सिंदूर चूड़ी वगैरह कुछ भी हो, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया आपके यहाँ से। और हाँ, आपके घर में एक शख्स है जिसने कि मेरा फेवर किया था, और उसने इस कदर फेवर मेरा किया था कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गया था। तो मैं उसे उस समय भी अपना छोटा भाई मानती थी, और मैं भी उसे अपना छोटा भाई मानती, और हमेशा जो मेरी गुड विशेष हैं उसके साथ रहती, और मैं हमेशा ही उसको याद करती हूँ, कभी अपने छोटे भाई की तरह तो कभी अपने बेटे की तरह, क्योंकि इतना तो कोई भी किसी का फेवर नहीं कर सकता है। तो आप किसी भी, या तो आपके पास में जो कर्मचारी हैं या फिर किसी भी घर में कोई कर्मचारी रह रहे हैं ना, तो उन्हें इस तरह से ना बोलो, क्योंकि जो ये छोटे लोग होते हैं ना, ये लोग अपनी ईमानदारी से कमाते खाते हैं, और इन्हें तो वैसे ही समय का पत्थर इतना लगता रहता है, धूप में ताप में मेहनत में काम करते रहते हैं, और ऊपर से आप लोग इनका उपहास उड़ाएं, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आप जब भी कमेंट करें, मैसेज करें, तो आप ये सोच लें कि आप यदि जो भी मैसेज कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो गरीब अमीर सभी लोगों को एक ही बराबर लगे। तो ये जो सावन का मास है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म का, पुण्य का होता है, और इस समय अपने आप ही हर एक व्यक्ति के मन में श्रद्धा आ जाती है। सुबह उठ करके मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हम लोग शिव जी का स्मरण करते हैं। और ये जो हमारे भोले बाबा हैं, ये तो सचमुच ही भोले हैं, इन्हें ना तो किसी चीज़ का लालच है, क्योंकि ये तो शेर की खाल के कपड़े पहनते थे, और जो शमशान की राख होती है उससे नहाते थे, और भांग धतूरा इनका भोजन था। और इनके बच्चे भी किस तरह से रहते थे, जो गणेश जी हैं उनकी सवारी चूहा थी, और कार्तिक हैं उनकी सवारी मोर थी। तो इनके पास तो कुछ भी नहीं था, ये एकदम ओघड़िया थे, और उसके बाद भी कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि ओम शब्द में ही हमारा सारा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। तो चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें या गायत्री मंत्र पढ़ें, तो ये जितने भी ज़्यादातर मंत्र हैं वो सब ओम से ही शुरू होते हैं। तो मैं शिव जी से रिलेटेड एक कहानी बताती हूँ कि इस कहानी को बिहार के हर घर में सुनाया जाता है, लेकिन अब जो है थोड़ी सी जनरेशन चेंज हो गई है, और बच्चे आजकल बाहर जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, घर के लिए उन्हें कम टाइम मिल पाता है। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं उन्हें कम ही पता है।
तो एक लेखक थे विद्यापति जी, तो वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे और उन्हें उपाधि भी प्राप्त है भारत रत्न की। और उसके बाद में उन्हें शिव जी में बहुत ज़्यादा आस्था थी, शिव जी के वो परम भक्त थे। तो एक दिन शिव जी ने सोचा कि इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली कवि है तो क्यों ना मैं इसके पास रह करके इसकी प्रतिभाओं को देखूं। तो वो जो कवि के पास में जो है शिव जी अपना रूप बदल करके वहाँ पर चले, तो उन्होंने अपना नाम उगना रखा और उगना नाम रख करके वो विद्यापति कवि के पास चले गए। उनसे कहा कि मुझे कोई नौकरी दे दो। तो कवि बोले मेरे पास में तो कोई नौकरी नहीं है क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति खुद भी अच्छी नहीं है, तो मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता हूँ। तो शिव जी जो उगना बन करके गए थे वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगे कवि से कि तुम मुझे नौकरी पर रख लो। तो कवि ने उनको नौकरी पर रख लिया और कवि कविता लिखते रहते थे और उगना जी जो शिव का रूप थे वो उनकी पूरी सेवा करते रहते थे। तो जो कवि थे वो एक बार कहीं गांव से बाहर गए तो उगना भी उसके साथ में गए। तो दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखाई दे रहा था। तो कवि ने कहा उगना जाओ तुम पानी लेकर के आ जाओ। तो जो उगना थे जब पानी लेने के लिए गए तो उन्हें भी कहीं पानी नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने अपनी जटा खोली और जटाओं से जल लिया और लोटे में भर करके ला करके कवि को दे दिया। तो जब विद्यापति कवि ने उस जल को ग्रहण किया तो उन्हें लगा कि ये सामान्य जल तो नहीं है और जो ये मेरे पास रह करके मेरी सेवा कर रहे ये भी सामान्य नहीं हो सकते हैं। तो कवि ने उगना जी से पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने कहा बस मेरा तो नाम यही है और मैं यही काम करता हूँ। तो विद्यापति कवि ने कहा नहीं तुम सामान्य इंसान तो नहीं हो, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तब शिव जी ने कहा कि तुम मेरे बहुत ज़्यादा भक्त हो, तो मैं तुम्हारी भक्ति से प्रशंसित होकर और तुम्हारी प्रतिभा को देखने के लिए मैं यहाँ पर रूप बदल करके आया था। तो जो कवि थे उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। वो बोले नहीं शिव जी आप तो मेरे भक्त वो है, शिव जी हैं मेरे आराध्य हैं और मैंने आपको तो कैसे अपना सेवक बना करके रखा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम ना मुझे जब तक इसी तरह से सेवक बना करके रखोगे तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तो एक दिन जो है कवि की जो पत्नी है वो उगना को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, डांटने डपटने लगी। तो फिर कवि ने कहा कि नहीं आप इनको क्यों इतना डांट रही हो, क्यों इनको इतना ज़्यादा परेशान कर रही हो। तो वो और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगी। तो फिर कवि के मुंह से एकदम निकल गया कि अरे ये तो शिव जी हैं, आप इनको क्यों परेशान कर रही हो। तो जितनी देर में उनकी पत्नी को पता चला तो फिर कवि ने एकदम से देखा तो वो शिव जी वहाँ से गायब हो गए। और जो कवि हैं रोते रोते सारे जंगलों में भागते रहे कि शिव जी तुम कहाँ चले गए, तुम तो हर वक्त मेरे साथ में रहते थे। तो जब बहुत ज़्यादा रोने लगे, परेशान होने लगे तो शिव जी फिर से प्रकट हो गए। तो प्रकट होकर के उन्होंने अपना जो है फिर से रूप दिखाया और उन्होंने ये कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ यदि रहूँगा, हमेशा ही साथ रहूँगा, लेकिन मैं यहीं पर ही स्थापित हो जाता हूँ। तो बिहार के मधुबनी में अभी भी जो है उगना मंदिर है महादेव जी का। तो ये जो महादेव जी थे ये हमें ये सिखाते हैं कि हमको ना दुनिया में माया मोह से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जैसे एक शिशु जब जन्म लेता है, जब दुनिया में आता है तो आप देखिए उसमें बिल्कुल मोह माया नहीं होता, ना ही उसको रिश्तों का पता होता है। तो वो समय कितना खुश होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको सांसारिक परेशानियों का पता चलने लगता है तो वैसे वैसे ही वो दुखी होने लगता है। तो इसी तरह से हम जैसे जैसे जितना मोह माया को ख़त्म करते जाएंगे तो जो हमारा अंतिम समय आएगा तो अंतिम समय में हमको जो है ईश्वर के पास जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि यदि हम मोह माया और लोभ लालच ये सब चीज़ों से घिरे रहेंगे तो जो हमारा अंतिम समय आता है ना वो अंतिम समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। क्योंकि जो अंतिम समय होता है जिनसे भी हमको मोह होता है उन लोगों का हम मोह नहीं छोड़ सकते हैं। तो यदि हमें ऐसा लगता नहीं किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, तो उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये समझ लिया कि आपका उससे मोह भंग हो गया है। और जब यदि उससे मोह भंग हो गया है तो आपके जो है जब आप भगवान के पास जाएंगे तो उसका मोह आपके साथ में नहीं जाएगा, आप अकेले ही जाएंगे। तो इसलिए ये जो शिव जी होते हैं ये हमको मोह माया सबसे दूर रहने की शिक्षा देते हैं। क्योंकि हम जितना मोह माया से दूर रहेंगे उतना ही हम
दूसरों के लिए कुछ कर सकेंगे और जो हमारे से गलतियां कम होंगी। तो हमको मोह माया जो यदि हम कम करते हैं, हमारे से मोह माया दूर होती जाती है और जितने लोग हैं उनसे हमारा जो रिश्ता वो ख़त्म होता जाता है। तो हमको इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए, हमको इस बात से खुश होना चाहिए कि यदि हमसे इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है तो हम दुनिया से जाएंगे तो हमारा अंतिम समय होगा। तो जिससे रिश्ता ख़त्म हुआ है हमारा, तो हमारे अंदर उनका मोह नहीं रहेगा और जो अंतिम समय होगा तो अंतिम समय में जो हमारी आत्मा दुनिया से ईश्वर की तरफ प्रस्थान करेगी, तो हमारा जो ध्यान है पूरा का पूरा ईश्वर की तरफ ही रहेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे कि हम ईश्वर की तरफ बढ़ते, तो हमको हमेशा ईश्वर से यही प्रेयर करनी चाहिए कि हमारे अंदर का जो मोह माया है, लालच है और हर एक बात में बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, तो इस सब से हमको दूर जाना है। तो हमें जब भी कभी पूजा करना है तो हमारी पूजा का ध्येय यही होना चाहिए।